ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज का नया दिन। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं, बाबा के श्री चरणों को स्पर्श करते हुए आज के नए दिन की शुरुआत करते हैं। आइए मिलकर इन चरण कमलों में अपने सर को झुकाकर अपनी सारी हर एक बात अपने बाबा से करते हैं, क्योंकि यहाँ करने का सुकून ही अलग है। यहाँ वो मिलता है जो इस पूरे संसार में कहीं नहीं मिलता है। तो आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और सबके लिए प्रार्थना करने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का नया दिन अपने बाबा से प्रार्थना करते हुए। अब किसी ने सवाल किया कि जी प्रार्थना में करना क्या है, प्रार्थना में होता क्या है, बोलना क्या है, कहना क्या है। आइए बताते हैं आपको। प्रार्थना मतलब मन के भाव से कही गई बात को प्रार्थना कहते हैं, जिसमें सच्चाई ही सच्चाई होती है। कोई गलत भाव प्रवेश नहीं करता प्रार्थना में। और प्रार्थना रंग भी तभी लाती है जब बिल्कुल सच्चे हृदय से की गई होती है। आप कभी गौर करना, जब आप कोई भी काम पूरी शिद्दत, पूरी लगन से करते हो, उसका परिणाम क्या होता है। और जब आप कोई काम बेमन करते हो, आपका मन नहीं होता, तब उस कार्य का परिणाम क्या होता है। मुझे आपको कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप खुद समझ जाओगे। क्योंकि जिस कार्य में लगन, मेहनत लगा दी गई होती है, वो कार्य सफल होता ही होता है। बाय चांस सफल नहीं हुआ तो शिक्षा बहुत अच्छी देकर जाता है जीवन में। ये लगन और मेहनत का फल होता है। और जिस कार्य को बिना मतलब के किया गया हो, बिना मन के किया गया हो, किसी भाव नहीं है उस कार्य में, तो वो कार्य ना तो कुछ सिखाता है और ना कुछ देकर जाता है, समय ऊपर से ले जाता है हमारा। इसीलिए हमें कभी भी कोई कार्य करना चाहिए तो पूरी लगन से करना चाहिए, चाहे वो फिर प्रार्थना ही क्यों ना हो। अब हम बात कर रहे हैं प्रार्थना की। तो प्रार्थना सिर्फ भगवान से ही की जा सकती है, क्योंकि वो जो सुनने वाला है ना, वो सुनते वक्त ध्यान कहीं और नहीं लगाता, सिर्फ मुझ पर लगाता है। आप जब अपने भगवान से सच्ची भक्ति करने लग जाते हो, जब आप अपने भगवान पर छोड़ देते हो सब कुछ, तो भगवान स्वयं आपकी रक्षा करते हैं। कैसे भी करते हैं, लेकिन वो करते हैं। इसलिए जब भी प्रार्थना करें तो सारी बातें उनको कह दें। हर एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बात दिल खोल कर मन के भाव अनुसार अपने भगवान से कहिए। भगवान जो रास्ता निकालते हैं वो कोई नहीं निकाल सकता। इसीलिए आइए अब हम प्रार्थना कैसे करते हैं आप भी सुनिए। जो लोग इस परिवार से नए जुड़े हैं सभी का स्वागत है, और जो पुराने सदस्य हैं मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और जो सदस्य इस परिवार से अभी नए नए जुड़े हैं उन सभी का स्वागत करता है ये पूरा साईं दीदार परिवार। आइए इस परिवार से जुड़ने के बाद साईं का आशीर्वाद महसूस कीजिए, क्योंकि बाबा प्रार्थना में वास करते हैं, सच्चे हृदय में वास करते हैं, मुझ में और आप में वास करते हैं। तो आइए अपने बाबा से कहते हैं कि देवा, हम सभी पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखिएगा। हे प्रभु, इस चंचल मन को कितना समझाते हैं फिर भी ये भागता रहता है, भागता रहता है। आप ही इसकी डोर अपने हाथों में ले लीजिए, ताकि जब भी ये भागेगा आप उसे सही रास्ते पर ले आएंगे। देवा, मुझसे कभी भी जाने अनजाने में कोई ऐसी भूल ना हो जो किसी के कार्य में विघ्न डाल दे। कोई ऐसी भूल ना हो जो किसी के चेहरे पर हंसी हटाकर दुख ले आए। ऐसा कभी कोई कार्य ना करूं जो किसी को तकलीफ़ दे। हे प्रभु, आपका बच्चा हूँ, बस वही करूं जो आपको अच्छा लगता है, वही देखूं जो आपको अच्छा लगता है, वही सुनूं जो आपको अच्छा लगता है। मेरी आपके श्री चरणों में यही प्रार्थना है कि अब मैंने ये ज़िंदगी आप पर सौंप दी है।
क्या करना है, कैसे करना है, कितना करना है, कब करना है, ये बाबा आप जानो, मैं कुछ नहीं जानती। सब आपके भरोसे है। हम, हमारा जीवन, हमारा परिवार, सब आपकी इच्छा, आपके। अब मुझे मेरी ज़िंदगी में खुद की परवाह नहीं है, क्योंकि मेरे साईं हर पल, हर घड़ी, हर वक्त मेरे साथ हैं। बस ये एहसास करते रहिए, बाबा से बात करते रहिए। बाबा अपने भक्तों का साथ छोड़कर कभी नहीं जाते, कहीं नहीं जाते, ये सच बात है। और हम अपने साईनाथ से प्रार्थना करते हैं, बाबा जिनका भी आज जन्मदिन है, सभी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी का जीवन उज्जवल हो, खुशियाँ आएँ, हर घर में खुशहाली रहे, बाबा की कृपा बरसती रहे, हमारी यही प्रार्थना है। जो लोग भी सेहत से परेशान हैं, उन सबकी सेहत अच्छी हो जाए, उनके जो भी कष्ट हैं वो उनसे दूर हो जाएं। जो जिस तकलीफ़ में है, बाबा उस तकलीफ़ से उसे बाहर निकालिए, ताकि हर व्यक्ति आपका नाम स्मरण खूब धूमधाम से, खूब रौनक से ले सके। धूमधाम का मतलब है कि बाबा का नाम लेते वक्त कोई झिझक ना हो, विश्वास ही विश्वास हो। तो बाबा की असीम कृपा से आइए अब बाबा की लीला को सुन लेते हैं। ओम साई राम अन्नू जी। मेरा नाम नीलू वोरा है और मैं मुंबई से बिलोंग करती हूँ। मैं वैसे साईं बाबा से बहुत टाइम से जुड़ी हूँ और मतलब मैं जब से उनसे जुड़ी हूँ, मेरे उनके साथ एक अलग ही रिलेशन रहा है। उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से मतलब है ना सँभाला है और ऐसे-ऐसे रास्ते दिखाए हैं, जिससे मैंने हमेशा सक्सेस ही पाई है। कल की बात है, मैं है ना साईं बाबा के मंदिर गई, तो मेरे जो पर्स में है 1500 रुपए रखे थे, तो मेरा मन किया कि मैं साईं बाबा की हुंडी में 500 रुपए डाल देती हूँ। लेकिन फिर वही मैं थोड़ा-सा हट गई, दिमाग से मैंने उसको अवॉइड कर दिया, इग्नोर कर दिया और मैं वापस से फिर है ना अपने स्कूटी से मैं अपनी एक शॉप पे गई, तो वहाँ मैंने बहुत खूबसूरत सा एक व्हाइट कपड़ा देखा। तो मैंने देखा कि ये क्यों ना मैं इस कपड़े का मतलब है ना बाबा के लिए अच्छा सा शॉल बना देती हूँ। तब भी मैंने सोचा कि यार जाने तो बाद में खरीद लेती हूँ। ऐसा मन में वो करके फिर मैंने बाकी का सब सामान खरीदा और मैं है ना और एक दुकान से मैंने लेस वगैरह खरीदी और उसके बाद है ना उस लेस वाले से मैंने अपने पॉकेट में से पैसे निकाल के दिए और उस पॉकेट में मेरे बहुत सारे मतलब है ना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पेटीएम, सॉरी, हाँ, पैन कार्ड, आधार कार्ड सभी था। तो मुझे है ना ऐसा हुआ, मेरे मन में लालच सा आ गया था। तो मेरे मन में ऐसा हुआ कि चलो मैंने वो ले लिया और उसके बाद मैं अपनी एक सिलाई वाली लड़की है उसके वहाँ पर आई और मैंने वो थैली उसको वहाँ दे दी। मेरे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं था कि वो जो मेरा कार्ड का थैली है वो मैंने अपने पर्स में रखा है या कहाँ रखा है, मुझे नहीं पता था। जब रात को मैं अपने घर पर आई तो मुझे है ना अचानक से हुआ कि यार मुझे पैसों की ज़रूरत थी, तो मैंने जब अपना पॉकेट खोला तो मुझे पॉकेट नहीं मिला। उसमें सारे ही कार्ड थे, क्रेडिट कार्ड वगैरह सब थे। तो फिर मैंने है ना अचानक से मुझे याद आया कि शायद मैंने ना बाबा का दक्षिणा नहीं दिया और मैंने मतलब शॉल नहीं ली। तो बाबा ने वो भाव मेरे मन में जगाया था, लेकिन मैंने एक लालच के कारण मैंने वो नहीं लिया। ये मैं सब साईं भक्तों के लिए और मेरे लिए एक सबक भी है। तो फिर मैं ना उसको काफ़ी ढूँढा, मैंने इधर-उधर दुकान, मेरी बुटीक है, मैंने अपनी बुटीक पे भी ढूँढा। मैंने उस लड़की से भी कहा कि यार तू देख एक बार, तेरे पॉलीथीन में तो नहीं है, तो उसने भी मतलब एक बार देखा लेकिन उसको नहीं मिला। फिर मैं ना बाबा के सामने बैठी और मैंने कहा बाबा देखो मैंने गलती करी है, मुझे उसका दंड चाहिए। मुझे मतलब है ना आप क्षमा मत करना। मुझे उसका दंड चाहिए और उस दंड के हिसाब से अगर मेरे सभी क्रेडिट कार्ड घूम जाते हैं या उससे जो भी नुकसान होता है, मैं आपको ब्लेम नहीं करूँगी, क्योंकि वो मैंने गलती करी है तो उसका मुझे दंड मिला है। क्योंकि दक्षिणा बाबा जब लेते हैं तो किसी न किसी हमारे कुविचार, अवगुण को नष्ट करने के लिए वो दक्षिणा ली जाती है। तो बस यही भाव मैंने मन में रखा। फिर मैं थोड़ा-सा ऐसा मैंने सोचा कि एक बार और संगीता से मैं लड़की से पूछती हूँ कि कहीं उसकी थैली में एक बार वो प्रॉपर से चेक करे। ऐसे ही थोड़ी देर बाद हुआ कि मैंने उसको 11 बजे कॉल किया और उसने फिर
वापस से चेक किया तो उसी थैली में से वो मेरा पर्स निकला। पर्स ऐसा छोटा-मोटा भी नहीं था, बड़ा-सा पर्स था। तो बाबा से मैंने उस टाइम पे ये सीख लिया कि अगर मेरे मन में किसी को कुछ देने का भाव आया है या कुछ करने का भाव आया है, तो वो मुझे करना है और जब मैं वो करूँगी तभी मेरे बाबा मेरे लिए रास्ता खोलेंगे। और बाबा वो जो दक्षिणा है उन्होंने किस कारण से मुझसे माँगी है या मेरे मन में जो भाव जागा है क्योंकि तो वो मैंने नहीं पूरा किया तो मुझे बाबा ने वो मेरा जो कार्ड का पैकेट है वो मुझे मिल गया तो मैं इतना मतलब अंदर से गिल्ट फ़ील कर रही थी। और मैं सभी साईं भक्तों से ये कहना चाहूँगी कि अगर आपके मन में बाबा के लिए कुछ भाव आया है करने का, तो आप एटलीस्ट उसका वो भाव को आप पूरा करें। चाहे वो किसी खाने से रिलेटेड हो सकता है कि हाँ, आज हमने ये हलवा हम बाबा के लिए बना लेते हैं, तो आप बना लीजिए क्योंकि वो कहीं न कहीं आपसे कह रहे हैं कि उनको हलवा खाना है। अगर कोई भिखारी आपको दिखा है और आपके मन में ये भाव जागा है कि नहीं हमको इसको कुछ खिला देना है या इसे कुछ कपड़े दे देने हैं या फिर पैसे दे देना है तो आप इमीडिएटली दे दो। आपकी जैसी हैसियत है उसके हिसाब से आप कर दो। क्योंकि बाबा जो है ना ये भाव तभी आपके मन में जगाता है जब सामने वाले को उसकी ज़रूरत होती है। और हमको हमको जो बाबा है वो इस लायक बना चुके होते हैं। तो मैं साईं बाबा से बहुत ही इस चीज़ के लिए माफ़ी माँगना चाहती हूँ और आगे से मैं ऐसी गलती नहीं करूँगी। और दूसरी मैं आपसे एक बात और शेयर करना चाहती हूँ। एक बार मैं अपने हस्बैंड के साथ शिरडी गई थी। शिरडी में मैं जब गई तो मेरा मतलब ऐसा कुछ इंटेंशन नहीं था कि मैं बाबा से कुछ परीक्षा उनकी लूँ या ऐसा मैंने बस जस्ट मन में ही सोचा था कि बाबा मेरे दर्शन यहाँ पे सफल मैं तभी मानूँगी जब मेरे ऊपर जो नीम की जो पत्ती है, वो आके मेरे सर पे गिरेगी या वो मुझे मिलेगी, ऐसे करके। तो मैं बाबा के दर्शन जब कर रही थी, तो हम जब लाइन में खड़े थे तो ये भाव मेरे मन में आया था। फिर मैं उनके दर्शन करके हम लोग जो नीम की जो पेड़ की जो प्रदक्षिणा करने के लिए हम लोग निकल गए। तो जब हम मंदिर नीम के पेड़ के पास गए, तो वहाँ मैं पत्ती ढूँढ रही थी क्योंकि मेरे मन में कहीं न कहीं चल रहा था कि वो पत्ती मुझे मिलने वाली है, मिलने वाली है। तो मैं है ना एक लेडीज़ को हेल्प भी करी। वो जब हम नीम की पत्ती वो टीन के नीचे से निकालते हैं, तो वहाँ काफ़ी कम गैप होता है, तो हम ऐसे आधार कार्ड जो था मेरा लंबा वाला, उससे हम लोग ट्राई कर रहे थे नीम की पत्ती निकालने का, लेकिन वो नहीं मिली। फिर हम लोग मंदिर की प्रदक्षिणा कर रहे थे, फिर अचानक एक पत्ती जो है वो मेरे सर पर आकर गिरी। तो एक जो लेडीज़ थी, उसने वो देखी पत्ती और उसने वो पत्ती मेरे पास से ले ली। तो मैंने कहा ये मेरे सर पे आके गिरी है, तो ये पत्ती मेरी है। तो उसने भी कहा कि हाँ, ये पत्ती आपकी ही है। तो उसने वो पत्ती मुझे वापस दे दी। तब मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि साईं बाबा मेरे साथ हर समय, हर पल है। और आज मुझे मतलब मैं एक छोटा-सा कपड़ों का ऑनलाइन शॉप चलाती हूँ। मेरा बाबा कहाँ से पूरा कर देते हैं, कैसे कर देते हैं, मैं कुछ भी नहीं जानती। इवन मुझे है ना किसी का ₹1 भी मैंने ना उधारी से अपना बुटीक रन किया हुआ है। मैं कैसे माल आता है, जाता है, मैं क्या कर रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। बस बाबा मेरा जो है ना, बहुत मेरा मतलब है ना मान-सम्मान बना के रखा हुआ है और इस चीज़ के लिए मैं बाबा को बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आपसे भी एक बात कहना चाहूँगी कि जब आपका मैं डेली की जो प्रेयर सुनती हूँ, तो मुझे है ना जब भी मैं डिमोटिवेट होती हूँ, तो मैं जब आपकी प्रेयर सुनती हूँ, तो ऐसा लगता है कि बाबा ने मुझे मोटिवेट कर दिया है। और मैं जब भी कुछ भी काम करते-करते मैं आपका वो प्रेयर सुनती हूँ। कभी-कभी मिस हो जाता है लेकिन मैं मोस्टली सुनती हूँ आपका प्रेयर और आपको बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने इस तरह की प्रेयर हम जैसे जो लोग हैं, जो हम डेली पूजा नहीं कर पाते हैं, तो ये प्रेयर सुन के एक अंदर से इतना अच्छा भाव आ जाता है कि हम है ना मतलब क्या ही कहें कि हम बाबा से है ना और जुड़ जाते हैं।
तो नीलू जी की जो साईं लीला है उससे हमें ये समझ में आता है कि जो चीज़ हम कई बार अपने बाबा के लिए लेने का विचार कर लेते हैं, तो अगर तो आप उस वक्त सक्षम हो तो आपको ले लेनी चाहिए टाल मटोल करे बिना। इनकी लीला ये सिखाती है कि कोई भी मन में आपके बात आती है तो आप उसको क्लियर कर लो, और फिर बाबा तो अपनी वस्तु ले ही लेते हैं, किसी भी प्रकार ले लेकिन ले लेते हैं। लेकिन एक चीज़ और मैं कहूँगी कि भगवान कभी नाराज़ नहीं होते। बहुत लोगों ने बोला कि भगवान नाराज़ हैं इसलिए ऐसा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। भगवान नाराज़ होकर हमें सज़ा नहीं देते, सज़ा सिर्फ हमें हमारे कर्म ही देते हैं। जैसा किया है वैसा हमें मिलेगा, ये कर्म देते हैं। भगवान कभी गलत हमें दिशा में नहीं डाल सकते। हमारा भगवान हर पल हर घड़ी हमारी रक्षा करते हैं। बस हमारे कुछ कर्म हैं जो हमारे खुशियों के आड़े आ जाते हैं। लेकिन चिंता मत कीजिए, जो कल नहीं था आज नहीं रहेगा, कल और नहीं रहेगा। दुख हो या सुख जाना सबने है। दुख का समय चल रहा है तब भी धीरज रखिए, चला जाएगा। सुख का समय चल रहा है, धैर्यता से चलते रहिए, क्योंकि जाना तो इसने भी है। तो नीलू जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही सुंदर लीला आपने हम सब के साथ शेयर करी, मैं बहुत खुशी हुई। साईं आपको सदा 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 खुश रखे। तो आइए मिलकर 11 वचनों का पाठ करते हैं। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है में लीन, वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी काया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बाबा सब पर कृपा करना, सबका दिन शुभ रहे, मंगलमय रहे, सबके घर आंगन में खुशियों का आगमन हो। हे प्रभु, यदि प्रार्थना में हमसे कोई भूल चूक हो जाती है तो आप हमें क्षमा करना, दया करना, और आगे से कोई भूल ना करें ऐसा आशीर्वाद देना। तो चलिए खुश रहिए, शुरू कीजिए आज आपका दिन, एक नया दिन। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।